साहब ठाकुर विक्रम सिंह से खास बातचीत करेंगे आज हम। आपने ऐसा XYZ सभी नेताओं के साथ राजनीति किया, क्यों? मतलब इतना समय, इतना लंबा समय, क्या आपको ठाकुर बिरादरी में होना यानी कि भारी पड़ गया? सिकंदर का जितना नाम होता है आज पुलिस का भी नाम है। ठाकुर विक्रम के साथ ये विवाद क्यों? क्या कोई गलती कर दी ठाकुर विक्रम सिंह? हम एक मूल्य की राजनीति करते हैं, जमीन बेच के चुनाव लड़ेंगे तो फिर उस पैसे को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। ये आपका मिसयूज हुआ नहीं है या नहीं हुआ राजनीति? मिसयूज हुआ, हमारा मिसयूज ये कुलदीप बिश्नोई ने किया। 2014 का चुनाव बीजेपी ने कौन सा आपको लड़वा दिया? पार्टी टिकट दे देगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे देगी तो भी कोई बात नहीं, हमें उस बात का गुमान भी नहीं है। मोदी जी की तारीफ के कारण ही हरियाणा प्रदेश में आप सरकार बना पाए हैं 2 बार। अगर मोदी जी की काम नहीं होते तो बीजेपी सरकार हरियाणा में सरकार नहीं बना पाती। आज भी आप मोदी जी पे ही खड़े हैं। पिछले चुनाव में हम मोदी जी पे खड़े थे, उससे पिछले चुनाव में मोदी जी पे खड़े थे। मैं तो चाहता हूँ कि एक बार मैं बनूँ तो कम से कम ये तो दिखा दूँ कि एक विधायक कैसा होना चाहिए, लोगों को नज़ीर मिले। एक MP कैसा होना चाहिए, जनता के साथ उसका बर्ताव कैसा होना चाहिए। और राज आने के बाद अगर राज का मैं विधायक रहूँ तो उस राज में भी किस प्रकार से जनता से मिला जाए, किस प्रकार जनता के काम किए जाए। प्रकाश डाल दीजिए, आपके JJP और BJP डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, कहीं तो जमीन पर बैठा के उठक बैठक करवा रहे हैं, कहीं थप्पड़ जड़ रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री भी 20,000 फोर्स लेके गांव के अंदर जा रहे हैं। अभी किलंगा की बात करें तो पूरा गांव नज़रबंद कर दिया गया, हर घर के सामने पुलिस खड़ी कर दी गई। उसके बाद किलंगा गांव में कहने की एंट्री की, जब तक खट्टर साहब नहीं गए, जब तक दरवाजे नहीं खोले, वहाँ पे हमने सर्वे किया, लोग बता रहे थे। या तो आपकी मुलाकात उन लोगों से हुई जो BJP के विरोधी थे। किलंगा में भी ये बात बिल्कुल गलत है, किलंगा में ऐसा कोई विरोध नहीं था। और आज भी अगर मुख्यमंत्री जी आए तो अकेले भी जाएंगे तो वहाँ कोई ऐसा विरोध नहीं है। ये बात बनाई बुनी बात है। जिस तरीके से चौधरी देवीलाल, भजनलाल चौधरी, बंशीलाल या फिर और बाकी जो बड़े बड़े नेता हैं वो लोगों के बीच जाते थे बिगल पुलिस फोर्स के, बिगल पैरामिलिट्री के। हमने मुख्यमंत्री साहब आज तक इस तरीके से घूमते कभी नहीं देखे। क्या अब की बार ठाकुर विक्रम सिंह अपना स्टैंड रख पाएंगे? हाँ, मुझे टिकट चाहिए। अगर पार्टी मुझे लड़ाना चाहेगी तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। लोकसभा चुनाव भी लड़ूंगा और पूरे जोर शोर से लड़ेंगे। अगर नहीं टिकट मिली तो क्या किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? हमें लांबा जी पूरी उम्मीद है अब की बार कि हमें टिकट मिलेगी और हम भिवानी से चुनाव लड़ेंगे और जनता की सेवा करेंगे और पूरे स्टैंड के साथ हाईकमांड तक टिकट मांगेंगे, चाहे मोदी जी से मिलना पड़ जाए, चाहे हमें अमित शाह जी से मिलना पड़े, चाहे राजनाथ जी से मिलना पड़े। सबसे खराब दौर राजनीति में कौन से नेता के साथ? सबसे खराब दौर हमारा चौटाला जी के साथ रहा। क्या कोई राजपूतों में आपस में मतभेद है? इतनी नफरी हरियाणा में होते हुए अब लगभग एक विधायक भी मुश्किल से नहीं बना पाते कहीं ना। लेकिन टिकट किसी को मिलती है, जनता किसी को चाहती है, ऐसा भिवानी में भी होता आया है। अब की बार भी होने वाला है? नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे अब की बार नहीं होने देंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। एक बार फिर दोबारा से मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। आज हमारे साथ फिर एक दोबारा से खास मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ खास बातचीत में। और साहब ठाकुर विक्रम सिंह से खास बातचीत करेंगे आज हम। और उनके पिता भी कहीं के सांसद और विधायक रह चुके हैं और ये खुद राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं। बचपन से ही पिता के साथ पले बड़े, राजनीति देखी है और बहुत नज़दीक का रिश्ता रहा है हरियाणा प्रदेश के सभी नेताओं से, चाहे चौधरी देवीलाल हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला हो, चौधरी भजनलाल हो, चौधरी बंशीलाल हो, चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो, उनके साथ विशेष नज़दीक का नाता रहा है। लेकिन कई विषयों पे खास बातचीत करेंगे और बेबाक तरीके से पूछेंगे। और प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा के फिलहाल हैं ये, तो इनसे पूछेंगे, सभी पार्टियों में रह चुके हैं, आज तक इनका मिसयूज होता रहा है, किसी पार्टी ने इनको कभी मौका दिया नहीं तो क्यों नहीं दिया? या ये विधायक बनना नहीं चाहते, या सांसद बनना नहीं चाहते, या फिर पार्टियों का ही अपना कुछ अलग रवैया रहा है? तो मेरे साथ खास बातचीत में है ठाकुर विक्रम सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है ठाकुर विक्रम सिंह जी। आपका ही मुन्ना लांबा जी बहुत बहुत स्वागत है कि आप दोबारा मेरे पास आए। कुछ आपको लगा होगा तो इसलिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। सबसे पहले जानेंगे, आपने ऐसा XYZ सभी नेताओं के साथ राजनीति की आपने?
मेरा मौका देखो राजनीति का बहुत समय पहले से लग गया था। रिवासा कांड हरियाणा के अंदर चला था, आपने सुना होगा। रिवासा कांड में किस तरह से एक भाई बहन और भाई को आपस में नंगा करके बंद कर दिया गया था एक कमरे में, और वो आपका सारी दुनिया से भी प्रसारित हुआ, वॉइस ऑफ अमेरिका से, BBC लंदन से भी, और भारत के भी कोई अखबार ऐसे हैं नहीं हैं जिसमें रिवासा कांड ना छपा हो। और उस समय हमें देखने को मिलने को मिले मोरारजी देसाई जी आए उसमें। मोरारजी देसाई जी हमारे इस घर में आ चुके हैं। चंद्रशेखर जी आए, चंद्रशेखर जी भी यहाँ आ चुके हैं, पहले युवा तुर्क में थे वो। और उसके बाद में आपके ये चौधरी चरण सिंह जी आए, चौधरी चरण सिंह जी ने भी यहाँ विश्राम किया। आप बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, आपने बड़े बड़े नेताओं का नाम गिना दिया। भारत के श्रेष्ठ नेता आपके यहाँ पे, उनके चरण स्पर्श हो चुके हैं यहाँ पे आपके निवास स्थान पे। इतने दिन में तो अगर भगवान को मांगते तो वो मिल जाता। तो नेताओं क्या काम आए आपके? क्यों, मतलब इतना समय, इतना लंबा समय, क्या आपको ठाकुर बिरादरी में होना यानी कि भारी पड़ गया, या फिर कहीं जाते हैं वहाँ कास्टिज्म हैवी है, उस हिसाब से आपको टिकट नहीं दी? किसी नेताओं ने मैसेज नहीं दिया, खाली ठाकुर बिक्रम सिंह के पास चलिए और वहाँ पे खाइए पिए, 2-3 दिन रहिए और फिर उनसे वोट ले लीजिए राजपूतों के, और फिर ठाकुर बिक्रम सिंह को लॉलीपॉप थमा देना, अगली बार देखेंगे ठाकुर साहब, अगली बार देखेंगे। ये रवैया तो नहीं रहा आपके साथ? देखो ऐसा था कि हमने हमेशा, हमारे पिताजी ठाकुर बीर सिंह जी ने भी मूल्यों की राजनीति की। मूल्यों के लिए उन्होंने अपना जीवन, अपनी वकालत, सब कुछ दांव पे लगा दिया था। और ठाकुर साहब वकील भी रहे, मैं भी वकील रहा। तो हम कह सकते हैं कि हम जिसके विरोधी रहे वह भी हमें खराब वकील नहीं बताएगा। हम जिसके वकील हो गए, चाहे 1 रुपया लिया, दूसरी पार्टी चाहे करोड़पति हो, हमारे पास कुछ भी, तो हमारे लिए बेकार था। उसी प्रकार से हमने राजनीति भी की, पिताजी ने वही राजनीति की। उस समय, आज का तो समय नहीं है, आजकल तो सब हमारी पार्टी में है, जरा बिना खर्चे बिना पर्ची काम होता है। उस टाइम भी बिना खर्ची के तो काम हुआ, लेकिन सिफारिश चल जाती थी। पिताजी ने हर समाज के 36 बिरादरी के बहुत से लोगों को नौकरी भी लगाया, काम भी किए, विकास के कार्य भी। जहाँ हरियाणा में गए हैं, तकरीबन आप पुराने गाँव में जाओगे तो कोई न कोई चिन्ह जरूर मिलेगा ठाकुर साहब का किया हुआ। लेकिन राजनीति पता नहीं क्या होता है राजनीति में, कि जो एक नया पैसा हमने आज तक नहीं लिया। मैंने नहीं लिया राजनीति, किसी काम के लिए नहीं लिया, किसी को नौकरी लगाने के लिए नहीं किया। तो ठाकुर साहब का भी ऐसा ही जीवन था। 5500 रुपये उस समय मंत्री की तनख्वाह होती थी। एक गाय वहाँ पर थी, 3 दफ़ा दूध देती थी, वही को दे के गया था, तो उसी से काम चलाते थे। लोग आते थे, घर से आटा बेचते थे यहाँ से। तो इस तरह की राजनीति उस समय थी। बेबाकी से लोग खुल्लम खुल्ला राजनीति करते थे, किसी के दबाव में नहीं आते थे। ठाकुर बिक्रम के साथ ये विवाद क्यों? क्या कोई गलती कर दी ठाकुर बिक्रम सिंह ने? फिर आपने वही बात फिर दोबारा ला दी है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पूरी जनता जानना चाहती है, आपके बिरादरी के लोग जानना चाहते हैं। और हरियाणा प्रदेश में भिवानी लोकसभा में राजपूतों की नफरी बहुत ज़्यादा है। अगर हम वोट बैंक की बात करें तो राजपूत बिरादरी वोट बैंक में पीछे नहीं है। लोकसभा में शायद ही 1.5, 2, 2.5, 3 लाख से ऊपर वोट बैठते हैं आपके। ये बात आपकी सही है। जिस समय चौधरी कुलदीप सिंह जी यहाँ पर आए, मैं चौधरी भजनलाल जी से मिला, धर्मपाल मलिक और सुरजेवाला जी उनके पास बैठे थे, तो मैंने यही राय दी उनको दी कि आप कुलदीप को कहीं से चुनाव मत लड़ाओ, कुलदीप को आप भिवानी से चुनाव लड़ाओ, भिवानी से मत डरो। हालांकि उस समय के कांग्रेसी नेता चाहते थे कि चौधरी भजनलाल कुलदीप को भिवानी से लड़ा दें, हम उनको पटक नहीं देते। लेकिन मैं उनको समझा के आया था कि आप भिवानी से बनाओगे तो असल में तो कुलदीप जीतेगा, हारा तो भी नेता बनेगा। शमशेर सिंह सुरजेवाला ने कहा उसी समय कि विक्रम सिंह की बात सही है, सिकंदर का जितना नाम है उतना आज पुरुष का भी नाम है। तो चलो खैर, हमने रात दिन एक किया, कुलदीप सिंह को यहाँ पर चुनाव लड़ाया। एक नारा लग गया, एक तीर से 2 शिकार, वह नारा भी चला और कुलदीप सिंह 25,000 वोटों से यहाँ से चुनाव जीते। तो 25,000 चुनाव से जीतना तो आप समझ लो बिल्कुल मार्जिन पे जीते थे अगर देखा जाए तो। हमने बात सुनो, हमने रात दिन काम किया। आपके सतगामा में भी जाके, सतगामा में मुझे भेजा 2 घंटे के लिए चौधरी भजनलाल जी ने। सतगामा सारा बदला था, मैं कैसे बदल रहे हो बोले, ठाकुर साहब ने पहले यहीं लगाया था, आज बात बदल गई, सारे बदले और वहीं से 25,000 का चुनाव भी जीते। उसके बाद में आप देखेंगे कि हमने राजनीति की, खूब की। टिकट का समय आता था तो कहीं ना कहीं बात हो जाती थी। तो फिर मुझे ऑफर आई कि आप बहुजन समाज पार्टी से अगर मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो टिकट पहले और पार्टी अब बाद में ज्वाइन करो। हमारा 1 पैसा नहीं लगा। मैंने उसी समय 1 सेकंड में यहाँ कर दी कि खाली कागजी पहलवान बनने से भी काम नहीं चलेगा,
कि लोग ये कहें कि चुनाव तो कोई लड़ा नहीं है, तो मैंने हाँ भर दी और मैंने चुनाव लड़ा बहुजन समाज पार्टी से, और मैं अकेला ही लड़ा, कोई पैसा एक नहीं था, पार्टी से भी कोई पैसा नहीं मिला, अपने घर से ही काम चला के मैं ज़मीन जायदाद भी नहीं बेचना चाहता था, क्योंकि हम एक मूल्य की राजनीति करते हैं। ज़मीन बेच के चुनाव लड़ेंगे तो फिर उस पैसे को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। तो जो मेरे पास साधन थे मैं लड़ा और मेरे 70,000 के करीब वोट आए। मैं जनता का आभार भी प्रकट करता हूँ। ये तो मानते हो आप जनता जनार्दन आपको चाहती है लोकसभा में, ये तो आप मानते हो? मैं मानता हूँ, इसीलिए उस समय भी 70,000 वोट आए और आज भी हमारे मूल्यों को लोग पहचानते हैं। आज भी यहाँ अगर हमें मौका मिलेगा और आज भी हम इस बार भी चुनाव लड़ना चाहेंगे, अगर पार्टी लड़ाएगी तो लोकसभा लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मैं अपना आधार पहले 2009 में ही बना चुका हूँ और अब मेरा मिलना जुलना लगातार पूरे लोकसभा क्षेत्र में रहता है। चाहे खुशी में चाहे गम में मैं आता जाता रहता हूँ, लोग भी हमारे पास आते रहते हैं, तो वो आज भी तालमेल जुड़ा हुआ है। अगर पार्टी मुझे लड़ाना चाहेगी तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। लोकसभा चुनाव भी लड़ूंगा और पूरे जोर शोर से लड़ेंगे। और अगर विधानसभा चुनाव भिवानी से लड़ाएंगे तो मैं भिवानी विधानसभा को प्रेफर करूंगा और भिवानी विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि ठाकुर वीर सिंह जी ने भी 1977 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बनारसी दास जी गुप्ता को हराया और वो हरा कर यहाँ से विधायक बने। विधायक बनने के बाद मंत्री भी रहे। ठीक है ठाकुर साहब, सारी बातें आपके एग्री करते हैं। आप हाँ या ना में मुझे ये बताइए, आपका मिसयूज हुआ नहीं या नहीं हुआ राजनीति? मिसयूज हुआ। मैं एक उदाहरण ताज़ा बताता हूँ। अजय चौटाला जी का मेरे पास टेलीफोन आया कि विक्रम जी मैं आपके घर चाय पीना चाहता हूँ आपके साथ। मैंने कहा कि जी देखो मैं एक पार्टी में हूँ, दूसरी पार्टी में हूँ। कब की बात है ये जब चौधरी भजनलाल जी का बाई इलेक्शन हुआ था, उनकी मृत्यु के 100 वर्ष के बाद में, उस चुनाव की बात है। तो मैंने कहा जी आप ना आओ, हम आपसे मिल लेंगे, आपकी हमारी कोई बात बनेगी तो ठीक है, नहीं चाय पी के वापस आ जाएंगे। उन्होंने धर्मपाल ओबरा जी को मेरे पास भेजा, वो एस्कॉर्ट करके मुझे ले गए। हम 15 सेक्टर में हिसार में किसी कोठी थी जहाँ वो बैठे थे, हमने वहाँ पर बातचीत की और मैंने उसी समय भी कह दिया था कि अजय जी आप के साथ बैठे हैं तो एक बात तो मेरी ये सुन लो कि मुझे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है, और क्यों विश्वास नहीं है ये आप भी अच्छी तरह जानते हो। मैंने सुना है कि आप में कुछ बात है, तो अगर कुछ बात हो तो हम बात करें, नहीं तो आगे बात भी ना करें। तो उन्होंने मेरे यहाँ गोडे पे हाथ रखा 20 मिनट तक और कहा कि भाई साहब आप चुनाव लड़ोगे, आपको चुनाव लड़ाएंगे, मेरे लिए तो एक काम कर देना। बहुत महत्वपूर्ण बात है लांबा जी ये, कि उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ लोकसभा का और बवानीखेड़ा विधानसभा से इतना कर देना कि मेरी हार 10,000 से ज़्यादा ना हो। हमने कहा भी ठीक है, मैं पार्टी में शामिल होने की बात हाँ कर दी। तो उन्होंने कहा आज शामिल नहीं कराएंगे, बड़ा जलसा है हमारा 19 तारीख को, उस दिन आपको पार्टी ज्वाइनिंग कराएंगे। पार्टी उस दिन ज्वाइनिंग की और मेरे पार्टी ज्वाइन करने के बाद में लांबा जी 10,000 से हारने की बात तो आप छोड़ो, 2650 वोट से अजय चौटाला बवानीखेड़ा हल्के से जीते। यह दूसरी बात है कि वहाँ दूसरी जगह वोट कमाए तो वो हार गए, लेकिन बवानीखेड़ा से हमने 10,000 की हार की वजह 2650 से वोट जिताया। केलंगा गांव में उनके 100 वोट नहीं आते थे, मैंने केलंगा से जितवा के निकलवाया। बाकी सारे हमारे जो गांव थे सभी में बहुत अच्छे वोट आए, इस वजह से 2650 वोट से वो उस समय चुनाव जीते थे। लेकिन जब टिकट का समय आया तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जो गुड़गांव में बात की थी, और जाके चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगले दिन 62 टिकट डिक्लेयर कर दी और भिवानी से और पूरी 10-12 जगह से ऐसी टिकटें दी पैसे ले लेकर, जिनकी वजह से वह चुनाव भी हारे और आगे राज में भी नहीं आए। वरना दूसरे में आप देखोगे तो इनलो का और बीजेपी का बहुत कम अंतर था। बीजेपी भी उस समय केवल 47 लेकर ही सरकार बना पाई थी। अगर वो पैसे नहीं बांटते और चुनाव लड़ते, हमारे जैसे जो और भी मेहनत करने वाले थे, किशन पवार थे, उनकी टिकट काटी, ऐसे लोगों की टिकट नहीं काटते थे, कहानी कुछ और होनी थी उस समय भी। इसी तरह से हमारा मिसयूज ये कुलदीप बिश्नोई ने किया। कुलदीप बिश्नोई ने आखिर समय में मेरे से कहता रहा, जिसने चुनाव जीत के निकले उस समय भी कहने लगा कि भाई साहब आपने जो मेरे ऊपर एहसान किया है इसका मैं कैसे आपको बदला दे सकता हूँ। मैंने कहा ये तो समय बताएगा। और जब समय आया और उस समय लांबा जी एक हाईकमान ने ये फैसला कर दिया था कि जो भी लोकसभा का एमपी जीते हैं वो एक टिकट उनकी विट्टो होगी, किसी भी विधानसभा में भी वो जिसको लेटर लिखेंगे जिसको चाहेंगे उसको टिकट दी जाएगी। और वो उस समय टिकट उन्होंने क्रिकेट के लोभ में आके इंग्लैंड के वो कौन था उसके बॉक्स में खेलने के लिए बैठ के देखने के लिए या कोई और उनकी बातें होगी उस समय,
उसके लिए टिकट, मेरी टिकट की बजाय महिंद्रा की चिट्ठी लिखी और महिंद्रा को मेरी जगह टिकट दी गई। तो तीसरी बात ये भी है, अब कांग्रेस की बात तो मैंने बता दी, इनकी बता दी। तो तीसरी बात ये है कि हमारा समाज, ठाकुर साहब ने जिस समय साफ छवि से, बेबाकी से राज चलाया, 5 साल पूरे मंत्री रहे, तो उन्होंने जो काम किए सभी जानते थे। तो वो भी हमारी एक ये रही कि हमारे समाज की ताकत उसमें भी हमारे साथ थी और आज भी हमारे साथ हैं। काफ़ी साथी ठाकुर साहब के हैं। हमने भी पूरी ईमानदारी से, मेहनत से ही काम किया आज तक पूरे जीवन में। हमने अपनी ओर से कभी कोई गलत काम नहीं किया। तो इस वजह से हमें भी आज भी पूरा विश्वास है, समाज हमारे साथ है। बीजेपी में कितने समय हो गया आपको? बीजेपी में आपके महेंद्रगढ़ में ही जो अमित शाह जी ने रैली की थी, और उस 2014 में मैंने वहाँ बीजेपी ज्वाइन की थी, और उसके बाद मैं बीजेपी में हूँ। तो 2014 का चुनाव बीजेपी ने कौन सा आपको लड़वा दिया? बीजेपी में देखो, हम उस समय ये समझते हैं कि बीजेपी चुनाव लड़ाती तो हम चुनाव लड़ने के लिए उस समय भी तैयार थे, लेकिन हम यही सोच रहे थे कि हम अभी आए हैं, इसी चुनाव में आए हैं, पार्टी टिकट दे देगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे देगी तो भी कोई बात नहीं। हमें उस बात का गुमान भी नहीं है, कोई उसका कोई दुख भी इतना नहीं है, क्योंकि हम जब भी पार्टी में गए थे और पार्टी ने मुझे फिर प्रदेश कार्यकारिणी में लिया, मैं जब से प्रदेश कार्यकारिणी में हूँ, और अब दूसरी टर्म में मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया है। प्रदेश उपाध्यक्ष भी चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनना कोई कम बात नहीं है। और मैं ये भी समझता हूँ कि जिस प्रकार से पार्टी ने 2014 से लेकर मोदी जी ने आज तक काम किया है, मोदी जी ने अपने भी ईमानदारी से, बेबाकी से अपने काम किए हैं, और वो सारे देश के सामने, आपके सामने हैं। और एक्चुअल बात तो ये है कि छोटे छोटे काम भी हम गिनाने लग जाएं तो वो ऐसे काम है कि जो बहुत बड़े काम हैं। मोदी जी की तारीफ के कारण ही हरियाणा प्रदेश में आप सरकार बना पाए हैं 2 बार। अगर मोदी जी की काम नहीं होते तो बीजेपी सरकार हरियाणा में सरकार नहीं बना पाती। आज भी आप मोदी जी पे ही खड़े हैं। पिछले चुनाव में हम मोदी जी पे खड़े थे, उससे पिछले चुनाव में मोदी जी पे खड़े थे। ठाकुर साहब बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जी हाँ अभी कर लीजिए। मैं मेरा भी क्वेश्चन जानना चाहूँगा साथ साथ। जनता जनार्दन देख रहे, राजपूत समाज के ही लोगों से बातचीत करते हैं। 3-3.5 लाख मत कम नहीं होते पूरे लोकसभा में। आपने हमेशा राजपूत समाज से लिया ही लिया है, मतलब वोट के रूप में। देने की बारी कभी आई नहीं है। क्यों? इस काबिल पार्टियों ने आपको कभी समझा ही नहीं है, कभी पार्टियों ने मौका नहीं दिया है। तो क्या लोग आपसे ये नहीं कहते ठाकुर साहब कि क्या हो रहा है, कितनी बरस आप पार्टियों में चक्कर काटते रहेंगे, एक पार्टी आपका मिसयूज करती रहेंगी, आप अपना स्टैंड क्यों नहीं ले पाते? क्या वजह है? क्यों लोगों को भी जवाब देना पड़ता है, उनके भी काम करने पड़ते हैं। लोगों को बड़ी आस होती है हमारे राजपूत समाज का कोई लोकसभा पे या विधानसभा पे बैठे तो हम भी कम से कम हमारे काम हो खुल के, हम बातचीत करके खुल के। तो कास्टिज्म तो हैवी होता है पूरे हरियाणा में। ऐसा है मुन्ना जी कि आपकी बात बिल्कुल सच है कि हम कांग्रेस में रहे, जब भी कुछ काम हुए, और आज भी जो आज हमारी सरकार ने किया है, जो बगैर खर्ची के, बिना पर्ची के, ईमानदारी से उन्होंने जो भर्ती की है, उसके अंदर आप देखेंगे तो पहले तो एक ही ज़िले के या एक ही समाज के लोग ज़्यादा आते थे, और उसमें भी गरीब जो थे उस समाज के भी भर्ती नहीं होते थे। और आज आप देखेंगे जब से ये योजना बनी है कि वो C ग्रेड के थे, D ग्रेड के थे, सब समाज के, पूरे हरियाणा के हर समाज को अपना इंटेलिजेंस के हिसाब से हिस्सा मिला है। और जिस समाज के उसमें हम कहते हैं, जो कोई भी कहता है, उनके भी गरीब लोगों को आज नौकरियां खूब मिली हैं, और वो बड़े खुश हैं कि हमारा तो कभी सुनवाई हुई नहीं। बीजेपी के राज आने के बाद जाट समाज के भी गरीब जो तबका है उसको काफ़ी नौकरियां मिली हैं। उस बात से हमें कम से कम ये तो है कि आज नौकरी कोई पैसे में नहीं बिकती है, किसी की कहने। नेता गांव में नहीं घुस पा रहे हैं, आपने सब कुछ दिया आपके पास। हमारी समाज की बात आप कह रहे हो, हम समाज के लिए जितना करना चाहते थे वो नहीं भी कर पाए हैं, क्योंकि जब तक एक खुला हाथ ना हो, राज में हिस्सा ना हो। और मैं तो खाली एक से हमारे समाज की नहीं, पूरे समाज की, क्षत्रिय बिरादरी की बात भी लेकर चल रहा हूँ कि एक बार, मेरा मकसद कोई और नहीं है विधानसभा चुनाव में बन के जीतने का या लोकसभा में MP जीतने का। मैं तो चाहता हूँ कि एक बार मैं बनूँ तो कम से कम ये तो दिखा दूँ कि एक विधायक कैसा होना चाहिए, और लोगों को नज़ीर मिले। एक MP कैसा होना चाहिए, जनता के साथ उसका बर्ताव कैसा होना चाहिए। और राज आने के बाद अगर राज का मैं विधायक रहूं तो उस राज में भी किस प्रकार से जनता से मिला जाए, किस प्रकार जनता के काम किए जाए। हम कोशिश करते हैं कि हर पल जनता के बीच में रहें, जनता के कार्य करते रहें। आज जो आपने ये सवाल किया है, हमारी पार्टी पूरे जोर से लगी हुई है। पार्टी
बहुत ज़मीन से लेके ऊपर तक पूरे जब ये आपके नेता गांव में नहीं घुस पा रहे हैं ठाकुर साहब, ऐसा- टिप्पणी प्रकाश डाल दीजिए। आपके जेजेपी और बीजेपी डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, कहीं तो ज़मीन पर बैठा के उठक बैठक करवा रहे हैं, कहीं थप्पड़ जड़ रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री भी 20,000 फोर्स लेके गांव के अंदर जा रहे हैं। अभी किलंगा की बात करें तो पूरा गांव नज़रबंद कर दिया गया, हर घर के सामने पुलिस खड़ी कर दी गई। उसके बाद किलंगा गांव में कहने की एंट्री की, जब तक खट्टर साहब नहीं गए, जब तक दरवाजे नहीं खोले, वहाँ पे हमने सर्वे किया, लोग बता रहे थे। तो आपकी पार्टी बहुत अच्छी है, बड़े अच्छे काम किए, बड़ी अच्छी नौकरियाँ दी आप। इसी पॉइंट पे थोड़ा सा बोलना भी चाहूँगा। आप गए भी वहाँ पर, और या तो आपकी मुलाकात उन लोगों से हुई जो बीजेपी के विरोधी थे। कई बार हो जाता है ऐसे कि गांव में किसी ऐसी जगह पे गए और आपको वही लोग मिले, वरना मैं देखो संवाद में सबसे पहले भिवानी में संवाद हुआ, हमारे गार्डन में संवाद हुआ, और हमने ओपन फॉर ऑल था, कोई पर्ची नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। लोग कुछ भी कहें, जो आना जिसने चाहा वह आया। और मुख्यमंत्री जी ने पूरा अपना 1 घंटे का कार्यक्रम था लगभग, वो 15 मिनट 20 मिनट अपनी योजनाएं बताई, अपनी बातें बताई, सारी चीज़ समझाई। उसके बाद लोगों से उनकी जो उनको दिक्कत थी वो सारी बातें सुनी, और काफ़ी 20-25 लोगों की बातें सुनकर उनका समाधान भी किया। और म्यूनसिपल कमेटी के जो चेयरमैन थे और उनसे भी पूरी बेबाक कही कि आप मेहनत करो, आप काम करना सीखो, काम करो, हमारे पास जो भी साधन आपको होगी उपलब्ध कराएंगे। खरक 20,000 पुलिस फोर्स ले। एक मिनट खरक में मैं साथ था, खरक में मैं साथ गया। कोई ये बात बिल्कुल झूठी है जो बता रहा है कि कोई भी दिखा दे। मैं खरक में था, कोई फोर्स नहीं थी, तो को कार्ड भी बांटे। वही लोग आए, और कोई पुलिस कहीं पर भी नहीं थी। तेलंगाना में भी ये बात बिल्कुल गलत है, तेलंगाना में ऐसा कोई विरोध नहीं था। और आज भी अगर मुख्यमंत्री जी आएँ तो वो अकेले भी जाएंगे, तो वहाँ कोई ऐसा विरोध नहीं है। ये बात बनाई बुनी बात आप है। पार्टी में खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन सच्चाई जो है वो आप पे छोड़ते हैं। अपनी राय जरूर लिखिए ठाकुर साहब। नहीं, मेरी बात भी सुनिए आप, मेरी बात भी सुनिए कि मैं पार्टी में कोई, जो हमारे पार्टी में दबाव नहीं है, हम अपनी बात कह सकते हैं। और जो मैंने आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ। ठाकुर साहब सही बोल रहे हैं, या जो लोग सर्वे करते हैं, जो मिलते हैं गांव में 200 400 वो लोग झूठ बोल रहे हैं, या फिर वो लोग झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री ने अपने चैतों को कार्ड बांटे, उन्हीं की एंट्री अंदर थी, या फिर वो लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन एक बात हम ज़रूर कहना चाहेंगे, जिस तरीके से चौधरी देवीलाल, भजनलाल चौधरी, बंशीलाल, या फिर और बाकी जो बड़े बड़े नेता हैं, वो लोगों के बीच जाते थे बिगल पुलिस फोर्स के, बिगल पैरामिलिट्री के। हमने मुख्यमंत्री साहब आज तक इस तरीके से घूमते कभी नहीं देखे। जहाँ भी जाते हैं साहब, 1 हफ्ता पहले ही CID सिक्योरिटी सिविल ड्रेस में वहाँ घूमने लग जाती है। 15 से 20 हज़ार लक्सर के साथ मोबाइल जैम्बर साथ रखते हैं, क्यों हम कई प्रोग्राम अटेंड किए उनके। ठाकुर साहब चलो ये तो जनता पे छोड़ते हैं आने वाले समय पे। पिछली बार आप जीत गए, अब की बार क्या आपका आकलन है? उससे पहले मैं आपकी बात जानना चाहूँगा, क्या अब की बार ठाकुर विक्रम सिंह अपना स्टैंड रख पाएंगे? हाँ, मुझे टिकट चाहिए, मैंने आपकी सेवा की है। या ठाकुर विक्रम सिंह टिकट नहीं मिली तो पार्टी छोड़ के जाएंगे, किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं? तो बात ये है कि हमने सारी पार्टियां देखी हैं, बीजेपी में आके कम से कम एक सुकून है कि यहाँ पर आम जनता की बात सुनी जाती है, आम जनता के काम हुए भी हैं, और इस बात में भी कोई दो मत नहीं है। आप देखेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार से ट्रांसफर्स का एक व्यापार चलता था। एक 20,000 में ट्रांसफ़र करवा के ले आता था, दूसरा 40,000 में रुकवाता था। ये धंधा सारा बंद कर दिया। एक ही पोर्टल में पूरा प्रदेश के ट्रांसफ़र होते हैं, जो कमी रहेगी दूसरे पोर्टल में पूरा कर देते हैं। और दूसरी बात ये है कि राशन के काम में और जो पारदर्शिता है इस राज्य में पूरी की पूरी आई है। और बहुत से काम ऐसे मुख्यमंत्री जी ने किए हैं जो दूसरे प्रदेश भी, हरियाणा में उनको लागू होता हुआ देख के वहाँ पर भी किए जा रहे हैं। आप सेकंड ले पाएंगे, अब की बार नहीं ले पाएंगे? आखिरी समय आपका, अगर नहीं टिकट मिली तो क्या किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? पूरा स्टैंड लेंगे, और हमें लांबा जी पूरी उम्मीद है अब की बार कि हमें टिकट मिलेगी और हम भिवानी से चुनाव लड़ेंगे और जनता की सेवा करेंगे, चाहे भिवानी लोकसभा की मिले और चाहे भिवानी विधानसभा की मिले। मैं केवल चुनाव भिवानी विधानसभा से ही लड़ना चाहूँगा और यहीं से लड़ूंगा, ये मैं आपके सामने ओपनली कह रहा हूँ। और पूरे स्टैंड के साथ हाईकमांड तक टिकट मांगेंगे, चाहे मोदी जी से मिलना पड़ जाए, चाहे हमें अमित शाह जी से मिलना पड़े, चाहे राजनाथ जी से मिलना पड़े, क्योंकि हमने काम किया है, काम अब भी करके दिखा है, पहले भी आज तक काम करते रहे हैं। और जनता भी इंतजार कर रही है कि सबको मौका दिया
एक बार विक्रम सिंह को भी मौका दे के देखें। ठाकुर साहब ने जिस प्रकार के कार्य किए थे उस प्रकार के काम कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, या वो समय बताएगा कि हम क्या करेंगे। लेकिन हम जनता की भरपूर सेवा करना चाहते हैं। उनको जो आज कोई भी तकलीफ़ आज है, चाहे पिछले राज्यों में तकलीफ़ थी, वैसी तकलीफ़ भिवानी में तो कम से कम मैं नहीं होने दूंगा। ये मेरा आज हमने एक और भी दुख है कि मैं कांग्रेस में तब भी मैंने कोशिश की कि भिवानी का जो सीवरेज सिस्टम आमूल चूल परिवर्तन मांग रहा है, सारा का सारा खराब हो चुका है, गल चुका है। पहले भिवानी का पानी 100 फीट नीचे था, आज 10 फुट पे पानी है और सारा सीवरेज और पाइपें तैर रही हैं पानी के अंदर। 5-5 साल हो गए ये ठीक होते, वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। अब भी हमने पूरी कार्रवाई कर रखी है। भिवानी में बनवारी लाल जी आए, पैसा कहाँ गया? ना जी, बनवारी लाल जी आए थे। हाँ। मैं बता देता हूँ पैसा कहाँ गया। 1000 करोड़ रुपए की बात करें। देखो, भिवानी की जनता का कितना भाग्यशाली थी भिवानी की जनता कि 5 साल इस जिले की मुख्यमंत्री मतलब मंत्री रही किरण चौधरी जी, और किरण चौधरी के पास जन स्वास्थ्य विभाग ही था। और आज भी आप देखेंगे कि उस समय चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे तो पहली बरसात होते ही उनकी गली में पानी भर जाता था, और आज उस समय उस गली का उद्धार भी कराने की कोशिश की गई। आज भी इससे पहले पानी बरसात भरती तो वहीं पानी भरता है। 5 साल रहने के बावजूद भी भिवानी का कुछ नहीं हुआ। हमने उस समय 250 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी में थे तो सरकार से दिलाए और हुड्डा जी ने दिए उस समय भी, और किरण चौधरी जी ने मशीनें खड़ी कर करके और एक प्लास्टिक का पाइप लगवा के और वो पैसे पूरे बर्बाद किए उस समय भी। और आज भी हमारा 10 साल में काफ़ी पैसा बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हजारों करोड़ की बातचीत करेंगे भिवानी की, वो पैसा गया कहाँ पे? आपने अब तक आवाज़ क्यों नहीं उठाई? भिवानी का पैसा गया, भिवानी जनता ने भी आवाज़ उठाई, हमने भी आवाज़ उठाई, और उसका ये नतीजा है कि आज कितने आदमी गिरफ्तार हुए और उनके पास रिकवरी की केस भी चलेंगे और उनके जमानत भी नहीं हुई बहुत दिनों तक। और आज भी वह इंक्वायरी चल रही हैं कि एक सड़क बनाई नहीं, गली बनाई नहीं की, 5 दफ़ा उसका पैसा ले लिया। वो बहुत पुरजोर शोर से आज भी केस चले हुए हैं। और आज भी नगर पालिका में आप देखेंगे कि बहुत एहतियात के साथ काम हो रहा है, चाहे PID का काम है, चाहे दूसरा काम है, नगर परिषद के चेयरमैन हैं, चाहे हमारी पार्टी से नहीं हैं, लेकिन वो भी क्योंकि सरकार चाहती है कि ईमानदारी से काम हो, वही भी ईमानदारी से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी नज़र भी, पार्टी की नज़र भी पूरे नगर पालिका में भी और यहाँ पर जन स्वास्थ्य विभाग में भी है। जी ठाकुर साहब, चलते चलते एक बात जानना चाहूँगा, सबसे खराब दौर राजनीति में कौन से नेता के साथ रहा? सबसे खराब दौर हमारा चौटाला जी के साथ रहा। तो आज हमें पूरी उम्मीद है कि हमें बीजेपी में न्याय मिलेगा और बीजेपी न्याय करेगी, हरियाणा की जनता के साथ भी करेगी। मुझे सिर्फ इतना चलते चलते एक बात जानना चाहूँगा, क्या कोई राजपूतों में आपस में मतभेद है? इतनी नफरी हरियाणा में होते हुए अब लगभग एक विधायक भी मुश्किल से नहीं बना पाते कहीं ना कहीं कि राजपूतों में आपस में कोई मतभेद नहीं है, ना कोई ऐसा आता है कि कुछ चुनाव लड़ता है तो कोई दूर से विरोध करें, ऐसा नहीं होता है। लेकिन पहली बात तो ये है कि हमारा परिसीमन चाहे चौधरी बंसीलाल जी के समय, फिर चौटाला के समय, देवीलाल जी के समय में जब भी हुआ है, हमें बाइफरकेट कर दिया जाता है कि यहाँ जरा सी पॉकेट है तो यहाँ एक चौकोर लाइन खींच देते हैं कि 4 टुकड़ों में बांट दो। इसी प्रकार से आज हमारे बवानी खेड़ा में, हरियाणा में सबसे ज़्यादा राजपूत बवानी खेड़ा के अंदर हैं, 40,000 राजपूत हैं। लेकिन उसको पहले भी खरकर के लंगाई बड़े गांव रिजर्व में थे और आज भी वह रिजर्व में है। हमारी सीटें ओपन हों, भिवानी के अंदर है कि हमारा 30-35,000 के करीब वोट राजपूत वोट है और ठाकुर साहब भी यहीं बने थे और आज भी मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन यह सीट एक समाज की घोषित कर देते हैं जिनके वोट कुल 10-11 हज़ार वोट हैं, 5-6 हज़ार वोट पड़ते हैं। लेकिन क्या चीज़ चलती है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ऊपर की बातों को ऊपर वाले जाने। लेकिन टिकट किसी को मिलती है, जनता किसी को चाहती है, ऐसा भिवानी में भी होता आया है। अब की बार भी होने वाला है? नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे, अब की बार नहीं होने देंगे। हम पार्टी में ठाकुर विक्रम पूरे स्टैंड के साथ खड़े हैं? पूरे स्टैंड के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और मुन्ना जी, अब दोबारा आओगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि अब की बार अगर एक विधायक से मिलने के लिए आओगे, भगवान ने चाहा तो हमारे साथ ठाकुर विक्रम सिंह बने हुए खास बातचीत में इन्होंने बिल्कुल कहा कि आपके पास स्टैंड के साथ खड़े हैं, पूरी हिम्मत के साथ खड़े हैं और 36 बिरादरी के साथ खड़े हैं। और अब की बार टिकट पक्की कन्फर्म भिवानी लोकसभा और भिवानी विधानसभा से ही लड़ेंगे और यहीं से हमारी इच्छा है, क्योंकि इन्होंने ये भी साफ कर दिया है कई लोगों के 10-11 हज़ार वोट यहाँ पे हैं, लेकिन वो कैसे जोड़ तोड़ करके ऊपर टिकट ले जाते हैं, वो हार भी जाते हैं। इन्होंने ये भी साफ कर दिया है अगर मुझे टिकट यहाँ से भिवानी से मिली तो काफ़ी बहुमत से हम यहाँ से जीतेंगे
और जीतने के बाद विधायक क्या होता है और सांसद क्या होता है, ये हम भिवानी के लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। तो ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अब की बार ठाकुर साहब आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। ये तो आप पे छोड़ते हैं कि वास्तव में क्या ठाकुर विक्रम सिंह अपने स्टैंड पे की बार खड़े हैं, कितने चांसेस इनको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी आप पे छोड़ते हैं। कमेंट में राय ज़रूर लिख डालिए। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और ठाकुर विक्रम सिंह कितना डिजर्व करते हैं भिवानी की लोकसभा सीट पे, और क्या जीतने के बाद कामों की बहार लगा देंगे, ये भी आप पे छोड़ते हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार।